सलमान खुर्शीद की खिताब सनराइज ओवर अयोध्या पर हंगामा। खुर्शीद की किताब में हिंदुओं को बताया आईएसआईएस और बोको हराम जैसा। किताब में खुर्शीद ने कहा हिंदुत्व का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए। मैंने तुलना ये की कि मैं हिंदू धर्म का सम्मान करता हूं, जो हिंदू धर्म मैंने महात्मा गांधी से सीखा है। इनका कौन सा हिंदू धर्म है, कैसा हिंदू धर्म है। बीजेपी ने हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश बताया। जिन्हें हिंदुत्व का भी ज्ञान नहीं, हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं, संघ के बारे में जानकारी नहीं, वही लोग जो है वो उसको कभी आतंकवाद से जोड़ देंगे, कभी तालिबान से जोड़ देंगे। ये बेवकूफ़ी से भरी बात है। कश्मीर में हिंदुओं के पलायन पर खुर्शीद का विवादित बयान। आप कह रहे हैं हिंदुत्व उदार है, तो हिंदुत्व की उदारता का क्या मतलब है? हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। हिंदुत्व की उदारता का यह मतलब निकाला जाए? सुनिए, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। बाहर हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। लेकिन अटल बिहारी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत कहा था, और कश्मीरियत हम उसमें बिलीव करते हैं। खुर्शीद के बयान पर राजस्थान बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त आक्रोश। ये बहुत निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और सलमान खुर्शीद साहब को ये समझना चाहिए कि हिंदुत्व की उदारता का अर्थ नहीं है कि कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को निकालकर बाहर किया जाए। कांग्रेस बोली लोगों को धर्म और मजहब के आधार पर विभाजित नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालवीय ने सलमान खुर्शीद जी का वीडियो को जो वायरल किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। वो विभाजन की राजनीति करते हैं, धर्म आधारित राजनीति करना चाहते हैं। सलमान की सोच या सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। क्या सलमान खुर्शीद को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो जो लिख रहे हैं वो किस तरह की प्रतिक्रियाएं लाएगा? इसका जवाब वही जाने। लेकिन इस पुस्तक की विषय वस्तु, इसकी रिलीज़ की टाइमिंग और इस पर छिड़ा विवाद चुनाव में सियासी नफ़े नुकसान तक पहुंचेगा, यह अंदाज़ा भी शायद गलत नहीं है। बहरहाल बहस इस बात पर छिड़ी है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में वो क्या बारीक फ़र्क है जो आलोचकों को नज़र आ जाता है और हिंदू धर्मावलंबियों की नज़र धुंधली हो जाती है। सवाल ये भी उठता है कि राजनीतिक दलों का धार्मिक झुकाव चुनाव में एक निर्णायक फैक्टर कैसे बन गया। तो आज प्राइम डिबेट में इन्हीं कुछ सवालों पर बहस होगी कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में क्या फ़र्क, कितना फ़र्क, कैसा फ़र्क। क्या सलमान खुर्शीद की किताब को यूपी चुनाव में नफा नुकसान का औजार बनाया जाएगा? और इस किताब में कांग्रेस की विचारधारा झलकने के जो आरोप लगाए गए हैं उनका आधार क्या है? हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आशीष चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब हैं, एसडीपीआई से हैं आप। और प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के तरफ से। बहुत स्वागत है आप सभी का। खान साहब, सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि ये हिंदुत्व तो क्या है और हिंदुइज्म क्या है, कैसे अलग अलग हैं। हिंदुत्व कैसे स्वीकार नहीं है, हिंदुइज्म कैसे स्वीकार है? खान साहब, शाहबुद्दीन साहब। देखिए, चूंकि हिंदुत्व की बात अगर आप करें तो सुप्रीम कोर्ट में ये तय हुआ कि हिंदुत्व जो है वे ऑफ लाइफ है, हिंदुत्व इज नॉट रिलीजन। अब ये हिंदुइज्म कर लीजिए या हिंदुत्व कर लीजिए, एक बहुत बारीक लकीर है। हाँ, वो समझाइए जरा क्या है। तो हिंदुत्व को धर्म तो नहीं कहा जा सकता, और वे ऑफ अगर लाइफ है तो इसको धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, वे ऑफ लाइफ है तो फिर जितने भी भारतीय हैं, है ना, वो हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। हाँ, है ना, फिर तो उसको आप पार्ट ऑफ नेशनलिटी कर सकते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदुत्व पे कुछ अगर कहा है, हाँ, तो इसको हिंदू धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नहीं, आपने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि हिंदुत्व जो है वो वे ऑफ लाइफ है,
तो इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, यही फरमाया ना आपने? जी जी जी। आपकी बात को सही मानते हुए मैं आपसे पूछता हूँ कि संघ तो शुरू से यही कहता हुआ आया है कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। आपकी बात को सही मानते हुए मैं कह रहा हूँ, जी जी जी। तो फिर तो कहीं कोई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। उस हिसाब से तो हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी आदमी है वो हिंदुत्व का ही फॉलोअर है। देखिए, झगड़ा हिंदुत्व को लेके नहीं है। झगड़ा तब होता है जब जो है वो जय श्री राम के नाम पे जो है वो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है। अच्छा। त्रिपुरा में एक भीड़ जो है वो आती है, पुलिस खामोश रहती है और मुसलमानों की मस्जिदें जलाई जाती है, घर जलाए जाते हैं। गुरुग्राम में अगर पार्क में जुमे की मस्जिद में जुमे के लिए लोग 20 मिनट 25 मिनट के लिए नमाज पढ़ने आ जाते हैं, तो एक धर्म विशेष के लोग उसका विरोध करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी एक प्रबुद्ध महिला जो है वो अजान पे सवाल खड़ा करती है, तब जाके फिर वो हिंदुत्व पे एक सवाल उठता है कि क्या हिंदुत्व और हिंदू धर्म एक ही हो गया है। यहाँ जाके जो है वो संकट खड़ा होता है। बेतुकी सी बात लगती है जब ये हिंदुत्व और हिंदू धर्म को अलग अलग करने की बात करते हैं। जब आप लोग ये कहते हैं कि कोई भी जो इस बात को कहता है कि हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, किसी भी शब्द में इज्म लगता है अंग्रेजी में तो उसका हिंदी में त्व प्रत्यय लग जाता है उसमें। सीधी सी बात है, हिंदुइज्म का मतलब हिंदुत्व ही होता है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने मॉब लिंचिंग का इशारा किया और आपने त्रिपुरा का आपने उदाहरण दिया, पार्क में नमाज पढ़ने का आपने उदाहरण दिया। मैं पहले प्रताप सिंह जी के पास जा रहा हूँ। प्रताप सिंह जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है क्या मेरी? हेलो। देखिए, डॉक्टर शहाबुद्दीन खान स्टूडियो में मेरे साथ, वो जो बोल रहे हैं सलमान खुर्शीद की किताब भी वही कहती है। लब्बुलबाब कुल मिलाकर दोनों बातों का एक ही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की जो सनातन जीवन पद्धति थी उसमें सलमान खुर्शीद कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी वजह से हिंदुत्व बदनाम हो रहा है। और वो जो कुछ लोग हैं ना, वो कौन लोग हैं उसके बारे में मैं बहस में नहीं जाऊंगा। उन्होंने किताब में भी शायद ही इसका खुलासा किया हो, लेकिन उसकी तुलना उन्होंने ISIS और बोको हरम से की है। उसी का विस्तार करते हुए डॉक्टर शहाबुद्दीन खान हमारे पास अभी यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं कि मॉब लिंचिंग होती है जय श्री राम कहते हुए और त्रिपुरा में मस्जिदें जलाई जाती हैं और इस तरह की बातें जो होती हैं वो उसका परिचायक हैं उन दलों उन ग्रुप्स का, वो जो इस तरह के उभर गए हैं ग्रुप्स हिंदुत्व में जो हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। कैसे गलत है प्रताप जी ये बात? सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो आदि तत्व हैं ये इसी प्रकार की बात करेंगे। अभी जो मेरे पूर्व वक्ता इन्होंने कहा कि जय श्री राम नाम बोल करके लिंचिंग कर दी जाती है, लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन अभी कश्मीर में धर्म पूछ करके एक सिख महिला और एक शिक्षक की हत्या कर दी जाती है। ये इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये इनका देखने का जो एक चश्मा है वो एक ही चश्मा है और ये तो वही चीज देखते हैं। तो है सभी धर्मों में एकमात्र हिंदुत्व ही ऐसा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व का कल्याण हो और पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानकर चलता है। हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा या इन जैसे लोगों के द्वारा शुरू से इस प्रकार के। शहाबुद्दीन खान साहब, आता हूँ आपके पास। प्रताप जी वापस आता हूँ आपके पास। शहाबुद्दीन खान साहब, जब आप ये उलाहना दे रहे होते हैं कि साहब इस तरह का काम करने वाले अगर हिंदू धर्म में हैं तो फिर हिंदुत्व बदनाम होता है, तब आप कश्मीर को क्यों भूल जाते हैं? प्रताप जी ने जो मुद्दा उठाया, देखिए, हिंसा किसी भी समुदाय की तरफ से हो, हाँ, वो निंदनीय है। अरे साहब, निंदनीय है। हर किस्म की निंदनीय से काम चल जाता है क्या? खिलाफ हो या मुसलमान के खिलाफ हो, दलितों के खिलाफ हो, हिंसा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हाँ। हम किसी भी सूरत में हिंसा का किसी भी तरीके से समर्थन कर ही नहीं सकते। अगर मानव मात्र वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हाँ, और अपराधी किसी भी धर्म का हो, अगर वो अपराध करता है तो उसको, हाँ, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। हाँ। अगर कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों को के साथ अगर अत्याचार हुआ, हाँ, तो जो कश्मीर के जो जिम्मेदार वो अपराधी हैं, हाँ, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। वहां से निकाले जाने की बात पर सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि चले गए तो चले गए, क्या करें, निकल गए तो निकल गए, अब क्या कर सकते हैं? नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते। ठीक है, इसका आप समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ पर उठता है ना भाई साहब, मैं उस पर आता हूँ आप। हाँ, बोलिए बोलिए प्रताप जी, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। मेरा ये था कि इनसे बोको हराम और ISIS की जो गतिविधियां है उनसे पूछें
इनसे ये पूछिए कि वो किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। सलमान खुर्शीद ने किस प्रकार से जो हिंदुत्व की तुलना है वो बोको हराम और ISI से दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। शाहबुद्दीन जी जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिए शाहबुद्दीन जी, फिर मैं आशीष जी के पास नहीं, सलमान खुर्शीद ने जो ये तुलना की है इसका हम समर्थन नहीं करते। ये सलमान खुर्शीद जवाब दें कि उन्होंने किस आधार पर कहा। हम सलमान खुर्शीद के प्रवक्ता नहीं है, हम उसके विचार में समर्थन नहीं करते उसका, समर्थन नहीं करते उसका जवाब सलमान खुर्शीद देगा। ठीक है, मैं सलमान खुर्शीद का प्रवक्ता नहीं हूं। ठीक है। आशीष जी, आप सलमान खुर्शीद की किताब में जो कि पूरी तरह से हिंदुत्व की बात कर रही है, हिंदुइज्म की बात कर रही है और इसके आसपास जो बातें हैं उसके बारे में बोल रही है, आप कह रहे हैं कि इसमें गांधी परिवार की विचारधारा दिखती है, ये कैसे है? देखिए शर्मा जी, ये जो पुस्तक आई है और जिसमें जिस तरह से रेफरेंसेस दिए गए हैं, अगर हम हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व का जैसे अभी बता रहे थे प्रताप जी की, इसने वसुदेव कुटुंबकम का जो है संदेश दिया है। और हिंदुत्व का मतलब होता है, देखिए, सहिष्णुता, उदारता, दया, क्षमा, करुणा। और ये आज से नहीं है, बरसों से चली आ रही, युगों युगों से जो है हिंदुत्व की विचारधारा रही है। और कांग्रेस का एक नेता जो कि केंद्र में मंत्री रहता है, वो इसकी तुलना एक ऐसे कट्टर और आतंकवादी संगठन से करता है जो उसका जिहादी और इस्लामिक टेररिज्म में पूरा विश्वास रहा है और जिसे संपूर्ण विश्व पीड़ित रहा है। और ऐसा नहीं है कि इनकी विचारधारा को पहली बार प्रकट हुई है शर्मा जी, इन्होंने पहले भी, अगर आपको ध्यान हो, जब संपूर्ण विश्व में अगर हम बात करें, चाहे यूरोप में बात कर लें, चाहे अमेरिका में बात कर लें, चाहे मिडिल ईस्ट में बात कर लें, चाहे अफ्रीका में बात कर लें, जब संपूर्ण विश्व जिहादी इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित था, तब इन्होंने एक नई टर्म दी थी। पी चिदम्बरम जी ने और दिग्विजय सिंह जी जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, वो एक टर्म लाते हैं हिंदुत्व आतंकवाद की। देखिए वो बाद में किस तरह से बेनकाब हुई सबको पता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई एकमात्र ऐसा प्रकरण हो जब आप भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आप लगातार इस तरह से कार्य करते हैं जिससे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग और संपूर्ण भारतीय समाज को जो है एक ठेस पहुंचती है। आशीष जी, मेरा सवाल ये है कि कितने ही बयान आपकी पार्टी के बहुत जिम्मेदार चेहरों पे की तरफ से, बहुत बड़े नेताओं की तरफ से ऐसे भी तो आए हैं ना कि इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है, वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे विवादित। तो सुनिए एक मिनट शर्मा जी, तब आप हमेशा ये बोलते हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी का स्टैंड ये नहीं है। तो यहाँ सलमान खुर्शीद की किताब गांधी परिवार की विचारधारा कैसे होती है, मेरा सवाल। शर्मा जी, सबसे पहले तो देखिए, इसमें हमको ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है कि यह उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। व्यक्तिगत बयान देखिए, अभी तक जहां तक मेरी जानकारी में, अभी तक कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने, कांग्रेस के अध्यक्ष के यहाँ से, गांधी परिवार के यहाँ से ऐसा कोई खंडन नहीं आया है कि हम इसकी निंदा करते हैं। आप देखिए, बहुत ही निंदनीय घृणित प्रयास किया गया है। देखिए शर्मा जी, मतलब मुझे पता नहीं खान साहब को इसकी जानकारी है या नहीं है, जो संगठन जिसकी तुलना कर रहे हैं, आप देखिए जिस तरह की ये गतिविधियां करते हैं, अमानवीय जिसे कहते हैं ना आप देखिए अफ्रीका में, नाइजीरिया में, यही संगठन जो बोको हराम है 276 बच्चियों का 16 से 18 साल का अपहरण करता है और आज 7 साल बाद भी वो 100 लड़कियां लापता हैं। आप देखिए, तो मुझे लगता है कि ये क्या क्राइटेरिया और क्या पैमाना है जिससे तुलना की गई है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को इससे किनारा नहीं करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं सलमान खान साहब की बात, सलमान खुर्शीद साहब की बात से ये बयान आया कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय एक बात तो बताइए, तो आप खंडन कांग्रेस आप क्या दावे के साथ ये कह सकते हैं क्या कि सलमान खुर्शीद के बयान से मुस्लिम समाज भी इत्तेफाक नहीं रखता होगा? मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज सलमान खुर्शीद के बयान से इत्तेफाक नहीं रखता है। अच्छा, चूंकि जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान उन शब्दों में सलमान खुर्शीद के साथ खड़ा है ना। ये सच है कि यहाँ इस देश में श्री राम के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग कितनी बड़ी बात आप ये सब सच है। श्री राम के नाम पर क्या नाम आप देना चाहते हैं मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुसलमानों को मारा जा रहा है, प्रवक्ता क्या नाम देना चाहते हैं मैं उस पे छोड़ता हूँ। मुसलमानों को लिए क्या कुछ पिछले 7 साल में नहीं कहा गया, इनके केंद्र के मंत्री क्या क्या नहीं कहते, वो इसका बीजेपी के प्रवक्ता तय करें उसको क्या नाम देना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक मिनट खान साहब, शर्मा जी, खान साहब आप दूसरे के लिए छोड़ भी दें कि आप अपने हिसाब से परिभाषित करिए और आप अपनी बात भी करिए, ये तो नहीं चलेगा ना। जो बात अपना स्टैंड क्लियर रखिए जी, मोहन भागवत जी का बयान देख लीजिए,
वो बार बार ये इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जिससे हम लगे कि हमको सबको एक साथ रहना है। ऐसा कोई डिवीजन का बयान हम नहीं दे रहे हैं। और ये कांग्रेस जो बयान दे रही है ये इनकी परिपाटी रही है। बेसिकली करते क्या है, ये चुनावों के टाइम पे मंदिर में चले जाते हैं। आप देखिए रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं, गंगा जी में स्नान कर लेते हैं और फिर इस तरह का बयान दे देते हैं। और सलमान खुर्शीदी हैं जिन्होंने ये आरोप बहुत लंबे अरसे से लग रहे हैं, पिछले कुछ अरसे से कुछ ज्यादा लग रहे हैं कि आप अवसर के हिसाब से धर्म के प्रेमी हो जाते हैं। जब चुनाव होते हैं तो कैलाश मानसरोवर से लेके पुष्कर तक के व्याख्यान हो जाते हैं, और जब चुनाव नहीं होते हैं तो इस तरह की कोई खबरें नहीं आती हैं। मेघवाल जी। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं हिंदू हूं और मेरा हिंदू धर्म दया, करुणा, प्रेम, विश्व बंधुत्व और भाईचारे पे आधारित है और मुझे वही भावना सिखाता है। और वसुदेव कुटुंबकम की जो सद्भावना है उसका पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर प्रचार। मेरा धर्म किसी की मॉब लिंचिंग की इजाजत नहीं देता, ना ही मेरा धर्म किसी को जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर मतलब उत्पीड़न करने की इजाजत है, ना ही महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न करने की इजाजत देता है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये अपने आप को तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। 500 साल इस देश में मुगलों ने राज किया, हिंदू धर्म कभी नहीं खतरे में पड़ा। 150 साल ईसाइयों ने राज किया, कभी हिंदू धर्म पे खतरा नहीं आया। अब ये तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट यहाँ बैठे हैं और अब हिंदू धर्म कैसे संकट में आ गया। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं ये सावरकर को मानते हैं सर। अरे छोड़िए, सावरकर के ऊपर बहस हो चुकी है। मेघवाल साहब, मेरा एक मासूम सा सवाल है सर, इसी के ऊपर मुझे जवाब दे दीजिए ना, आप इनको भी जवाब मिल जाएगा इसी बहाने, कि आप जो कह रहे हैं कि 500 साल में हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। इस हिंदुस्तान की आबादी अंदाजन 140 करोड़ है, जिसमें से 20 करोड़ मुसलमान हैं और 120 करोड़ बाकी बचे हिंदू होंगे, बाकी कुछ अल्पसंख्यक होंगे। जब वो 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ ये जो मॉब लिंचिंग की बात कर रहे थे, इस तरह की कोई घटना होती है कहीं, तो 20 करोड़ मुसलमान बोलते हैं तो 20 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की, हिंदुओं की आवाज आ जाती है, सेक्युलरों की आवाज आ जाती है कि नहीं आ जाती है? आ जाती है कि नहीं आ जाती है? शर्मा जी, सुरक्षा के लिए एक मिनट में आप, अरे भाई साहब आप पूरा सवाल तो सुन लीजिए। कश्मीर में जो ही हिंदू अल्पसंख्यक होता है और कश्मीर हिंदू विहीन हो जाता है। हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक नहीं, बहुत बहुसंख्यक है। 20 करोड़ मुसलमान है, 120 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन आराम से अमन चैन से मुसलमान रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? मुसलमान अपनी बात खुलकर कह पाते हैं कि नहीं कह पाते हैं? तो फिर ये असुरक्षा की भावना का एक प्रमाण जो कश्मीर में दिया गया, और उसके बारे में सलमान खुर्शीद अगर ये कह रहे हैं कि चले गए तो चले गए, तो फिर चिंता क्यों ना करें? जेपी शर्मा, इसका जवाब आप भी दे दीजिए। शाहबुद्दीन खान साहब, आपने सुन लिया सवाल, आप भी दे दीजिएगा। मैं पहले जवाब दे दूं। आपने मॉब लिंचिंग की बात की तो आपको याद होगा गुजरात के अंदर, ऊना के अंदर जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, वो किस धर्म के लोग थे? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर धर्म के आधार पर कश्मीर के अंदर 19 जनवरी 1990 के अंदर जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उस वक्त भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार थी और केंद्र के प्रतिनिधि रूप में जगमोहन वहां के राज्यपाल थे। तब भाजपा सत्ता का सुख क्यों भोग रही थी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आज यहां सुविधा की सियासत कर रहे हैं, धर्म को बीच में घसीट रहे हैं। धर्म की सीढ़ियां से सत्ता पहुंचने का ये जो दुष्चक्र है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। यूपी का चुनाव है, यूपी के चुनाव के अंदर महंगाई मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, जंगल राज मुद्दा होना चाहिए, राजनीति का अपराधीकरण मुद्दा होना चाहिए, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मुद्दा होना चाहिए। ये तमाम मुद्दे छोड़कर आप इस तरीके के मुद्दे ले रहे हैं। मैं आपको सुनिए सर, सुनिए जेपी शर्मा जी, सुनिए। अभी इनकी एक मतलब यूपी में प्रयागराज में डॉक्टर संजय निषाद है, उत्तर प्रदेश की भाजपा के सहयोगी है, निषाद पार्टी के बड़े नेता है। उन्होंने भगवान राम के जन्म को लेकर बहुत ही विवादित बयान दिया। मुझे बताइए, किसी ने उसकी किसी की भावनाएं आहत हुई क्या? आज उस बात का जवाब देना, ये सुविधा की सियासत करते हैं। अगर ये यही बयान सलमान खुर्शीद या ये किताब सलमान खुर्शीद के अलावा कोई और लिखता तो उसमें ये इतना बवाल नहीं करते। ये पूरी की पूरी राजनीति कर रहे हैं। राजेंद्र जी जो है बता रहे हैं कि हम जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। आपको याद होगा शर्मा जी ये भी पूछ रहे हैं कि जब कश्मीर से विस्थापन हुआ पंडितों का, तब आप सरकार में शामिल थे, केंद्र सरकार में? एक मिनट, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है। आप देखिए स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट था भारत के प्रधानमंत्री का। क्या शोभा देता है क्या? और अभी आप बात करें कि 500 साल से जो मुगलों का शासन रहा है और 150 साल जो है ईसाइयों का शासन रहा है, आप देखिए भारत ने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है जब हमारा जो भारत है उसका विभाजन हुआ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ तथ्य लाना चाहता हूं कि जब भारत का विभाजन हुआ तब भारत की आबादी 35 करोड़ थी, जिसमें 25 करोड़ तो हिंदू थे और 9 करोड़ जो है मुसलमान थे। आप देखिए तो हुआ है ना, हमने देखा है। हमने जो है 16 अगस्त 1946 की जो कार्रवाई है डायरेक्ट एक्शन की, समय कम बचा है। तो खान साहब कुछ बोल रहे हैं। खान साहब, मुझे इस सवाल का जवाब, आप जो करना चाह रहे हैं अपनी बात बोलिएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब सुनिए, मेरी बात सुनिए, कि जय श्री राम के नाम के साथ जो लिंचिंग होती है वो दिखती है, कमलेश तिवारी का गला काटा जाता है,
ये वहाँ क्या बोला गया कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन सबको पता है क्या बोला गया होगा। जो साधुओं की लिंचिंग हुई वो क्या लिंचिंग नहीं थी? तो लिंचिंग करने वाले भी इस तरह से बांटेंगे क्या कि ये जय श्री राम का नाम लेकर बोलते हैं, अगर लिंचिंग करते हैं, और ये अल्लाह अकबर बोल करके लिंचिंग करते हैं, ये जायज़ या नाजायज़? देखिए, लिंचिंग जो है वो किसी भी धर्म के व्यक्ति की जाए वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन लिंचिंग के बाद जो प्रशासन का रवैया होता है वो भेदभावपूर्ण रहता है। वहाँ झारखंड में लिंचिंग हुई तो हमने देखा कि लिंचिंग करने वालों की जब वो जेल से छूट के आए तो मोदी सरकार के मंत्री जयंत सिन्हा उस वक्त हुआ करते थे, उन्होंने बाकायदा उनका स्वागत किया। तो आप समाज में क्या मैसेज देना चाहते थे उनका स्वागत करके? और अभी इन्होंने, हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि साहब मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पे जो है वो खाली जो एक बयान था। पिछले 70 साल में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, मुसलमान कहाँ खड़ा है? वो 2 से 3% नौकरियों में है, उसके पास रोजगार नहीं है। मुस्लिम मोहल्लों में चले जाइए, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मुस्लिम मोहल्लों में एक मिनट आशीष जी सुनिए, खान साहब सुनिए मेरी बात। जो हवाला आप दे रहे हैं ना 20 करोड़ में से कितने मुसलमान दीन दरिद्र होंगे? उससे ज्यादा बाकी के जो हिंदू बचे हुए हैं उनमें भी दीन दरिद्र हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा। सरकारों, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, सरकारों ने सब्सिडाइज्ड अनाज, सब्सिडाइज्ड गैस, सब्सिडाइज्ड शिक्षा, ये पहुंचाने में अगर भेदभाव किया हो तो आप ये ताना दे सकते थे। बल्कि अलग से मदरसे, अलग से शिक्षा के प्रावधान, अलग से सब्सिडीज और अल्पसंख्यकों के नाम पे मिलने वाली सहूलियतें अगर नहीं दी हो तो आप ये ताने दे सकते थे। ये ताने देने का अधिकार आपको तब मिलेगा जब 10, 20, 50 साल आपकी जो पीढ़ियां हैं वो पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगी, शिक्षित होंगी और इस तोहमत से दूर हटने की कोशिश करेंगे ना कि हमको सिर्फ सरकार से ही चाहिए जो कुछ चाहिए वो, तब ये तोहमत तब जाकर दूर होगी। नहीं शर्मा जी, ये है, ये नहीं, ऐसा सच नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई भी